आपका पति एकम्बा गया था और धमकी मिला। सर जो सर्वे कर रहा था तो सर बोले कौन सी कि का सर्वे हो रहा है? इस अथी के हो रहा है, इंदिरा सहायक के हो रहा है। तो उसी में गए थे तो बोला कि से आप रहिएगा मुखिया जी, तुम्हारा सहयोग होगा। तो इसी में गए तो मनीष और नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। देखिए, मैं आज आया हूं सोशल मीडिया पर तेजी से ये चल रहा है धमकी का मामला मुखिया पति और मुखिया जी पर और मुखिया को बेटे पर। ये लगातार कल से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रहा है न्यूज। तो आज उस जगह पर आया हूं जिस जगह पर धमकी दिया गया है और मुखिया जी को मैं घर आया हूं। मुखिया पति दिलीप चौधरी कहा जाए पार्टी से भी जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, राजद का कहा जाए वफादार एक सिपाही भी हैं और वफादारी से काम अपने पंचायत में करते हैं। तो देखिए आज उनके साथ क्या हुआ है मैं खुलासा करूंगा, आगे बढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर लोग आप सब इनका समाज के भी लोग आए हुए हैं। तो मैं अब बात करूंगा कि मुखिया पति आपका देखिए दिलीप चौधरी जी। तो दिलीप चौधरी से मैं बात करना चाहूँगा कि आपके साथ क्या घटना घटा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और तेजी से देख रहे हैं। आपको जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी जा रही है और पूरे इत्मीनान होके, तो डर नाम का चीज नहीं है। कौन व्यक्ति है ऐसा जो आपके भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है? ये अभी भी जो इसे राज में कहा जाए कि कहता है सबको मान सबको विकास वाला राज है, कहता है सबको एक साथ चलने वाला राज है। कहा जाए नीतीश कुमार का एक कथनी है कि हम सबके साथ हैं और केंद्र सरकार में भी कहना कि हम सबके साथ और सबके विकास। तो आज दलित महादलित पर शोषण करने वाले आखिर कौन है, कौन दमंग है, जिसका मैं आज खुलासा आज दिलीप चौधरी से मुखिया पति से करवाने जा रहा हूं। तो आप लोग सुनिए। धन्यवाद भारती जी। 28 तारीख तो 11:30 बजे के लमसम एकम्बा एक गांव है हमारे पंचायत में, वहां सर्वे का कार्य चल रहा है आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आवास सहायक नए हैं, बोले हमारा क्षेत्र का जानकारी नहीं है मुखिया जी से, आप आ जाते जरा सा क्षेत्र हमको घुमा के चल जाइए बता के। वो हम बताने गए हैं। इसी दरमियान में 10-15 मिनट के अंदर बगल के गांव के रहने वाले मनीष कुमार पिता सुरेंद्र सिंह पिता श्री कुमारदेव सिंह, बबलू कुमार पिता जानकी यादव ने मिलकर हमें वहां से गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया, साथ में मारने की धमकी दी गई। उसके बाद शाम से उसका बेटा फिर मनीष कुमार ने फ़ोन पर बहुत तरह का फ़ोन, मतलब बहुत 2-3 को नंबर से फ़ोन किया। किनका बेटा मनीष कुमार? सुरेंद्र सिंह और सूली सिंह का बेटा है मनीष कुमार। और फ़ोन नहीं उठाने के बाद वो वॉइस मैसेज कर हमें मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भेजा जिसमें बहुत असभ्य बहुत अभद्र व्यवहार करने का मामला रिकॉर्डिंग सुने हैं। उसके थाना में भी दिए हैं पेन ड्राइव के द्वारा, और कल एसएसपी के पास जाएंगे और बहुत से चैनल को भी हमने बताए हैं। और उसमें गोली मारने की भी धमकी दी गई है कि हमारे पिस्टल में 9 गोली रहता है, एनी टाइम लेके चलते हैं, जहाँ मिलेंगे वो मार देंगे। इससे हम थोड़ा सा अभी डरे हुए हैं। और हम दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं, हम लोग दबंग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं। उन लोग पुराना इतिहास है उन लोग पर, कईयों केस है थाने में, और वो खुलेआम रंगदारी का मांग करता है और काम करने में बाधा डालता है और बहुत तरह का मतलब वो गलत काम करता है। इसलिए हम सरकार से, प्रशासन से, डीएम से, जिला पदाधिकारी से, एसपी से गुहार लगाते हैं कि हमें उचित सुरक्षा दिया जाए और हमारे पंचायत में निर्भीक होकर हम काम करें। और देखिए चमचमाते हुए चेहरा दिलीप चौधरी, पूरे तरह से कल मासूम चेहरा में देख रहे हैं। कल से मैं इनका वीडियो देख रहा हूं जो एकदम पूरे तरह से मासूम, पूरे देखिए ओठ पर जरिसुम एक बूंद रौंगत नाम का चीज नहीं है। इतना अंदर से हंसे हुए व्यक्ति हैं, डरे हुए व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं सरकार से ये सुरक्षा का मांग कर रहे हैं। और देखिए प्रशासन आपका फतेहपुर थाने पर भी गुहार लगाए हैं, आवेदन भी दिए हैं। इनका सोशल मीडिया पर मैं मेरा व्हाट्सएप पर आया था, मैं देखा हूं, उसमें भी सुरक्षा का मांग किए हैं। तो देखिए दलित से आते हैं, पासी समाज से आते हैं और जो है दबे कुचले लोग जो हैं आज उठे हैं। आज आरक्षण के बदौलत बाबा भीमराव अंबेडकर के आरक्षण जो दिए थे, संविधान जो बनाए थे, उसका बदौलत जो इनका हक मिला, हिस्सा मिला, और जो इनका जो हिस्सा मिला, जो काम करना जो शुरू किए, तो कुछ दमंग लोग जो होते हैं गांव में न, उनको भावता नहीं है, पचता नहीं है, पेट में दर्द होता है कि गरीब का बेटा कैसे काम करेगा, ये दलित का बेटा कैसे काम करेगा। ये हमारे सामने कुछ नहीं था,
आज मेरे सामने कुर्सी पर बैठ रहा है, कलम चला रहा है, इसका कलम से आज योजना पास हो रहा है, तो कहीं न कहीं दर्द होता है। और दर्द जो होता है, आज देखिए दर्द जो है थमते थमते विस्फोट कर गया है। और विस्फोट का आज देखिए सामने जो दिलीप चौधरी हैं, अब सभी के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमें जान माल की यानी सुरक्षा दिया जाए, हमें खतरा है, कभी भी मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरे परिवार के साथ हो सकता है, मेरे मुखिया जी के साथ हो सकता है। तो देखिए पूरे तरह से खुलासा किए हैं, नाम भी खुलासा किए हैं, कोनो बताने की जरूरत नाम नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे तरह से पर्दाफाश कर दिए हैं कौन व्यक्ति हैं, किस नंबर से फ़ोन किए हैं। मैं इनसे नंबर भी आपको बकवाऊँगा, किस नंबर से आपका फ़ोन आया, कितना बजे आया, इनके पास सारा डाटा है। तो आज देखिए क्या हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है, क्या न्याय है, और न्याय कब तक दिया जाएगा, सुरक्षा कब तक दिया जाएगा, ये तो आगे कहीं अब प्रशासन पर ही निर्भर करता है। तो हम जानना चाहेंगे कितना बजे के लमसम आपको धमकी आया, किस नंबर से आया, आप बताएंगे। शाम में 6 बजे से फ़ोन आने लगा था, फ़ोन हम नहीं उठाए। कल 1 तारीख को 6:45 से वॉइस मैसेज आने लगा जो तो कहीं कहीं डर से आप फोन नहीं उठा रहे थे? हाँ, फ़ोन नहीं उठा रहे डर से पहले से नंबर आप जान रहे थे हाँ, फलाने व्यक्ति का है? बहुत बार वैसे कर चुका है गाली गलौज। अच्छा अच्छा। कोई भी थोड़ा सा मामला होता है ना, 1-2 साल पहले भी हमको छेक छाक के बंदो मारपीट करने की धमकी दिया था। मोटरसाइकिल पर चेक लिया तो उसको लाठी बिना चलाया था, तो हम वहाँ से निकल गए थे। और फिर इतना दिन के बाद फिर मतलब आप आवेदन दिए थाना पर, थाना प्रभारी क्या बोले? थाना पर बहुत आश्वासन अच्छा दिए हैं। क्या आश्वासन दिए? पूरा एक्शन लेने आज आए थे मकसूद बाबू, अरे अकसुद आलम आईओ हैं केस का, वो जांच भी किए हैं, जांच करके लेके गए हैं। कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे तुरंत। कितना देरी हुआ आवेदन दिए हुए? लमसम 24 घंटा। 24 घंटा हुआ है। अभी उन लोग पर क्या कार्रवाई किया गया अभी तक? अभी तो जांच करके ले गए हैं, बोले कि हम बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। यानी कहीं कहीं आपका अभी भी डर लग रहा है प्रशासन के यहाँ आवेदन देने के बाद भी? हाँ, डर तो है, जैसे वो अपराधी किस्म के आदमी है। अच्छा, कभी भी कुछ कर सकता है, तो क्या कीजिएगा, फिर करने के बाद कुछ होता है। तो कहीं कहीं आपका सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, सुरक्षा तो बात सरकार से आप गुहार लगा रहे हैं सुरक्षा को। एसएसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? एसएसपी साहब से मदद मांगे कि हम स्वतंत्र होकर पंचायत में काम करें, और जो तमाम जो अपराधी किस्म के आदमी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। एसएसपी साहब से तो हम यही बात को रखेंगे। चलिए, तो कहीं कहीं अभी एसएसपी साहब के यहाँ भी जाएंगे और अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाएंगे। और जो अपराधी तबके के लोग हैं, जो शब्द बोले हैं, जो भद्दी भद्दी गालियाँ दिए हैं, बताओ तो पंचायत के मुखिया जी कि मैं पास आया हूँ, इन्हीं का पति के मोबाइल पर भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया है। तो सबसे पहले मुखिया जी को मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम होता है? मेरा बेबी देवी मतासुर पंचायत के मुखिया हैं, और सर 2016 से हैं, और मेरा सब जनता दिया जिताया है। और मेरा ने पति एकम्बा गया था तो धमकी दिया। किस काम से आपका पति एकम्बा गया था और धमकी मिला? सर जो सर्वे कर रहा था तो सर बोले कौन सी कि का सर्वे हो रहा है? अथी के हो रहा है, इंदिरा सहायक के हो रहा है। तो उसी में गए थे तो बोला कि से आप रहिएगा मुखिया जी, तुम्हारा सहयोग होगा। तो इसी में गए तो मनीष और सुली सिंह दोनों ने मोबाइल से जब उसको फ़ोन उठाता तो गाड़िए से बात करता है और धमकी दे रहा है कि मैं उन मुखिया जी ले 9 गोली हम बोझ के रखले हैं और 24 घंटा हम पॉकेट में ले के घूमते हैं। तो वही हम चाहते हैं कि हम अपना हर्जन हैं तो हम केस किए हैं, तो थाना से भी आए हैं जांच में आज। तो वही हम सोच रहे हैं कि क्या आश्वासन मिला थाना से? थाना से तो आए हैं कि ठीक है केस किए हैं, तो आज गए हैं जांच उच करके। उसमें कहा गया कि ठीक है हम 2-3 दिन में उसको पकड़ेंगे। काहे से कर रहा है, महिला लोग मुखिया हैं। तो हम आते हैं फतेहपुर से तो कई बार ने मेरा रोक दिया, वही रास्ते है आने में। बोलता है कि कुछ साइन के बहाने करते हैं, कुछ मनु ऐसा बातें वो बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम घर आइए, घर से बोलिए। उसको बाद में तो पिछले बार भी मेरा पति को ब्लॉक से जब आ रहे थे तो मारपीट किए, और अबर भी अभी धमकी दे रहा। मारपीट भी किए हैं? हाँ, मारपीट। जिसका सूचना दिए थे कभी थाना पर आप? हम थाना पर हम कह रहे थे सर, तो मेरा पति बोला नहीं कि वो तो हरामी है, अथी है, से काला परेशानी है, से छोड़ दो, अबर कभी होगा तो हम जाएंगे। तो अबर हुआ है, धमकी दे रहा है सर, तो दिए। तो आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि हम हरिजन हैं,
हमको इतना उससे लड़ना झगड़ना पामर नहीं है, तो सहयोग मांग रहे हैं। हम मुखिया हैं तो कखने कौन फोन करेगा, कोई आएगा तो उसको तो जाना है, जिताए हैं तो भाई उसको तो मदद करना है हमको। कहीं कहीं आपका पति जी सुरक्षा का मांग कर रहे थे, क्या चाहिए आपको? सुरक्षा की जरूरत है? हाँ सर, है नहीं वही रास्ते है तो जखने पाता जखने छेक के गाड़ियाँ देता है, जब काम ही ना आते हैं तो बोलते काम करने नहीं देता, वो छीन लेता है काम। तो हम तो खोजिए रहे हैं सर। तो देखिए कहीं कहीं मुखिया जी देवी जी थे और अभी वर्तमान मुखिया हैं, इन्हीं के पति के साथ गाली गलौज हुआ है। तो कहीं कहीं इनका भी कहना है कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं दबंग व्यक्ति से नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए प्रशासन मुझे मदद करे और उचित जो कार्रवाई होता है कार्रवाई होना चाहिए और मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, सरकार मुझे सुरक्षा दे। उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाला समय में कहीं कोई व्यक्ति को गाली से बातचीत रहे। और इनके साथ देखिए समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए मानपुर का जिला परिषद जी हैं, मैं इनसे नाम पूछूंगा। सबसे पहले नाम क्या आपका हुआ? कुंदन कुमार चौधरी, जिला परिषद मानपुर। एक घटना को सुनकर आप आए हुए हैं? जी, हम लोग सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से जानकारी हुआ तो हम लोग सोचे कि भाई हमारे समाज के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो चले जरा सा उनसे मिले। और हम लोग पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि जो इनके साथ घटना हुआ है उसका कड़ा से कड़ा एक्शन ले करके और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चलिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना पर? हम तो चाहेंगे ही कि सरकार जो है वर्तमान जो मुखिया है उनको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मदद करें और प्रशासन की तरफ से इनकी सुरक्षा की गारंटी दें। सुरक्षा की मांग करते हैं। कहीं कहीं गलत इनको पर अनुवार किया जा सकता है। हाँ, किसी भी समय सुरक्षा की जरूरत है इनको, सुरक्षा की जरूरत है इनको। हाँ, हाँ। चलिए, सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं, कहीं कहीं सुरक्षा की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर एक आप हमारे आप साथी हैं, इनके यानी कहा जाए इनके परिचित हैं और उनकी दुखद घटना सुनकर आए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ जी। मैं अखिल भारतीय पारसी समाज का जिला महामंत्री हैं जी। जो भी घटना घटी है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हमारे समाज को बहुत मारमहत है। इस समाज के प्रति एक बहुत गलत संदेश गया है। जो भी सरकार की गरीबों, दलितों एवं वंचित वर्ग के क्रियान्वयन हेतु सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलती हैं उनको मुखिया जी धरातल पर उतारने के लिए अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। और उसी क्रम में इनके साथ जो भी घटना घटी है वो समझे कि बहुत भेदभावपूर्ण है, ऐसा नहीं घटना चाहिए था। और मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि इनको जो घटना घटी है उससे ये ज़्यादा मारमहत है और काफ़ी डरे एवं सहमे हुए हैं। जिला प्रशासन इनको सुरक्षा दे और इनकी जो भी व्यक्ति है दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, कड़ी से कड़ी कहीं कहीं कार्रवाई इनके जो आए सहयोग कर रहे हैं। एक और हमारे साथी हैं यहाँ पर बैठे हुए। सर नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अमरीश कुमार चौधरी है। मैं अखिल भारतीय पारसी समाज के संगठन सचिव के पद पर है। इस सोशल मीडिया पेपरवाजी के थ्रू हमको जानकारी मिला कि हमारे दिलीप जी को इस तरह का शोषण हो रहा है। हम लोग घूम के आए, इनसे हालचाल लिए और ये बहुत बड़ी दुखित बात है कि एक गरीब वंचित महादलित का बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ दबंगों को भाता नहीं है और इस पर दबाव डालता है कि हमको रंगदारी पैसा दीजिए, कमीशन दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए तो काम करें। अगर इस तरह का चलते रहा तो गांव का विकास कैसे होगा, हमारे इनके पंचायत का विकास कैसे होगा। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनकी जो कार्य है वो निष्पक्षतापूर्ण निषेध करवाने का कृपया किया जाए और हमारे फतेहपुर थाना महोदय से निवेदन है इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चलिए, कहीं कहीं ये भी सुरक्षा के मुहैया कर। एक बार फिर हम मुखियापति दिलीप चौधरी तक चलते हैं। आखिर कारण क्या है? भद्दी भद्दी गालियाँ देना, यानी बाप बेटा दोनों मिलकर गालियाँ देना और लगातार 4-5 बार उसका सुने हैं रिकॉर्डिंग। हम 5-6 बार एकदम यानी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है हम सुने हैं, इतना करके सुने हैं और पूरी तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ। आखिर कारण क्या है? कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ आपको दिया जा रहा है? कारण कुछ नहीं, बिना मतलब को हमको सताना चाहता है और अपने मतलब राज्य को कायम करना चाहता है अपना। कहीं कहीं उनका मानसिकता है कि मेरा ही मर्जी से काम करे, मर्जी से काम हो और पंचायत में मतलब हम जो कहें वही हो और हमारे बिना मर्जी का कोई काम ना हो।
तो कहीं कहीं क्या पहले इस तरह से कोई आप लोग में चुनाव के वक्त कुछ एग्रीमेंट हुआ था क्या? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था, ऐसा कोई मतलब कोई नहीं। मतलब से नहीं। तो उन्हें कहा जाए दमंगाई दिखा रहे हैं आप हाँ, बस दमंग है। पूरे तरह से दमंग हाँ, वो अपराधी और दमंग केस है उस पर पूरा गांव में भी पता लगा लीजिएगा, उनके गांव में भी बहुत ऐसी ST एक केस उस पर लगा हुआ है। फॉरवर्ड समाज का भी जो उसका गांव का आदमी उसको भी बहुत बार केस किया, मारपीट करते रहता है गांव में भी। मतलब लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराधी प्रवृत्ति का मतलब उसका मतलब पेशा है, समझ लड़ाई करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना। देखिए कहीं कहीं मुखिया पति दिलीप चौधरी जी बोल रहे हैं उनका पेशा है गाली गलौज कर, धमकी देकर हर व्यक्ति को सताना, आगे बढ़ जो व्यक्ति रहा उसको रोकना, धमका कर उससे कुछ ठगने को काम करना, ये कहा जाए रंगदारी की तरह एक वसूली करना। तो ये दमन प्रवृत्ति का शुरू से आदमी है, अपराध है। मुखिया जी बोल चुके हैं, मुखिया पति बोले दिलीप चौधरी कि अपराध प्रवृत्ति का आदमी है। कई एक केसें हैं, उनको केस को दिखा जाए, यानी पुराना इतिहास उनका है। और कहीं न कहीं अब बाहर में पहले इस तरह से काम करते थे, अब गांव घर में ही करना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं कि उससे काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि व्यक्ति पर कई केस हैं और इस तरह के आपराधिक व्यक्ति पहले से रह चुके हैं और आज भी कर दिए हैं। और मुखिया पति और मुखिया बेटा और मुखिया जी पर ही वार करना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं देखिए ये कहा जाए दबे कुचले व्यक्ति को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, सताने को कोशिश किया जा रहा है। तो मेरा पिस्टन में 9 गोलियां सब घड़ी रहता है, इन्हें मुखिया पति दिलीप चौधरी बताए हैं। ये देखिए दुखद घटना है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ साथ इसका जो आगे का जो हो इस तरह का सबक आगे को मिले, इस तरह के काम अगला के साथ न हो। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।